यह संत रविदास नगर ई ब्लॉक सिविल लाइन क्षेत्र का निगम प्राथमिक विद्यालय, जिसमें 20 जनवरी 2023 को प्रधानाचार्य सभा का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सिविल लाइन क्षेत्र शिक्षा विभाग दिल्ली नगर निगम के द्वारा आयोजित किया गया। भव्य कार्यक्रम सुंदर रंगों एवं आकर्षक ढंग से सजाए गए सभागार में हुआ, जिसमें सिविल लाइन क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों प्रभारियों से संवाद करने दिल्ली नगर निगम के शिक्षा निदेशक श्री विकास त्रिपाठी जी एवं अतिरिक्त निदेशक शिक्षा श्रीमती निर्मल जी स्वयं पहुंचे। जैसे ही शिक्षा निदेशक श्री विकास त्रिपाठी जी ने स्कूल में प्रवेश किया, निगम प्रतिभा विद्यालय जागीरपुरी आई ब्लॉक के बालिकाओं द्वारा ढोल बजाकर बैंड की धुन पर स्वागत करना इस विशेष आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण रहा। शिक्षा निदेशक श्री विकास त्रिपाठी ने फीता काटा और सभागार में प्रवेश किया। सिविल लाइन क्षेत्र शिक्षा विभाग में कार्यरत शिवपाल सिंह चौहान ने निदेशक महोदय की प्रशंसा करते हुए मंच का बेहतरीन संचालन, इस अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक प्रधानाचार्य संवाद सभा की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। शिक्षा निदेशक महोदय ने उनके संचालन की मंच से प्रशंसा की। कार्यक्रम की अगुवाई कर रही सिविल लाइन क्षेत्र की सहायक शिक्षा निदेशक श्रीमती नीलम कुमारी ने नवांकुर एवं सम्मान चिन्ह भेंट कर शिक्षा निदेशक श्री विकास त्रिपाठी एवं अतिरिक्त शिक्षा निदेशक श्रीमती निर्मल जी को सम्मानित किया। इतना ही नहीं, विद्यालय की बालिकाओं ने अतिथि गणों का तिलक लगाकर स्वागत किया। बता दें, दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग सिविल लाइन क्षेत्र का यह कार्यक्रम स्मरणीय और अनूठा रहा, क्योंकि नगर निगम के इतिहास में यह पहला अवसर है जब निदेशक स्तर के उच्च अधिकारी द्वारा क्षेत्र के अधिकारियों एवं अधीनस्थ प्रधानाचार्य एवं विद्यालय प्रमुखों से निगम विद्यालय की बेहतरी के लिए उनके बीच आकर संवाद किया गया हो। इस प्रधानाचार्य सभा में सिविल लाइन क्षेत्र के समस्त मेंटोर अध्यापक मुख्यालय से पधारे श्री अखिलेश जी, क्षेत्रीय शिक्षा विभाग की टीम भी उपस्थित रही। शिक्षा निदेशक सिविल लाइन क्षेत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अर्जित की जा रही उपलब्धियों की भूर प्रशंसा की। उन्होंने शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सभी के द्वारा किए जा रहे सार्थक प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानाचार्यों का आह्वान किया कि वे विभाग की छात्रोन्मुखी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करें, साथ ही बच्चों के अभिभावकों से रोजाना मिलने की रूपरेखा बनाकर आगे बढ़ें। प्रधानाचार्य शिक्षक अभिभावकों से बालकों की प्रगति पर और उनके लिए किए जा सकने वाले सामूहिक प्रयासों पर निरंतर चर्चा करते रहें। निगम विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को अपना बच्चा समझते हुए उनकी कमजोरी पर अधिक काम करें और उन्हें आत्मविश्वासी बनाने की चुनौती के रूप में ग्रहण करें, तो अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त होंगे। शिक्षा निदेशक श्री विकास त्रिपाठी ने नया सवेरा न्यूज के एडिटर हरीश तोमर से बातचीत की, जिसे देखा और सुना जा सकता है। शिक्षा निदेशक और अपर निदेशक शिक्षा ने श्रीमती नीलम कुमारी सहायक शिक्षा निदेशक की तथा उनके साथ साथ सभी के सकारात्मक प्रयासों की सराहना की। सहायक शिक्षा निदेशक श्रीमती नीलम कुमारी ने सभी का धन्यवाद किया और विश्वास दिलाया कि सभी को साथ लेकर निगम शिक्षा विभाग को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे। एक बात और बता दें, शिक्षा निदेशक दिल्ली नगर निगम के हर एक जोन में ऐसे संवाद का निर्देश दे रहे हैं। निश्चित रूप से उनका प्रयास सफल होगा। पूरा संवाद कार्यक्रम पेश है नया सवेरा न्यूज पर। इस कार्यक्रम में सिविल लाइन क्षेत्र के विद्यालय निरीक्षक श्री आरपी सिंह एवं विद्यालय निरीक्षिका श्रीमती सरोज आजाद ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दिल्ली से कैमरामैन ललित अथवाल के साथ हरीश तोमर की खास रिपोर्ट। मेरा अनुरोध है कि निगम के शिक्षा विभाग के एक एक व्यक्ति तक खबर को शेयर करें, ताकि कुछ करके दिखाने वाले अधिकारी निदेशक विकास त्रिपाठी की मुहिम पर 100% कामयाबी की पक्की मोहर लग सके और दिल्ली का नागरिक कह उठे कि अब निगम विद्यालय किसी निजी विद्यालय से किसी प्रकार कम नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शिक्षा महोदया निर्मल कुमारी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सिविल लाइन क्षेत्र शिक्षा विभाग की ओर से। नीलम कुमारी जी सहायक निदेशक शिक्षा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सिविल लाइन क्षेत्र की इस प्रधानाचार्य सभा में। सर, हमारा प्रेजेंटेशन विभाग का चल रहा था, अखिलेश जी प्रेजेंटेशन दे रहे थे और ये अवश्य इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि ये प्रधानाचार्य, हमारे शिक्षकगण, विद्यालय प्रभारी, मेंटर टीचर, सिविल लाइन क्षेत्र में शिक्षा विभाग के लिए काम करने वाली टीम सभी पलक बिछाए बैठे थे अपने निदेशक महोदय की प्रतीक्षा में, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके एबल गाइडेंस के लिए, जब वो सिविल लाइन क्षेत्र में भी मिले। वो जोरदार
तालियों से सर का स्वागत किया जाए एक बार। और मैं ये भी चाहूंगा कि जिस प्रकार की पहल उन्होंने की है, नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ सर को भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा विभाग को नई ऊंचाइयों और बुलंदियां देने के लिए अपने संरक्षण में बहुत ऊंचाई तक वो निश्चित रूप से ले जाएंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। सर लगातार इस पर काम कर रहे हैं। जैसा हम सभी देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग दिल्ली नगर निगम नई ऊंचाइयों की ओर लगातार प्रगति की ओर लगातार अग्रसर है। सिविल लाइन क्षेत्र का भी उसमें अपना प्रयास स्तुत्य है, सराहनीय है। हम सभी आज अपनी प्रस्तुति के द्वारा सर को यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि सर हम शिक्षा विभाग को, बच्चों को, शिक्षार्थियों को और शिक्षा के लिए किस प्रकार चिंतन कर रहे हैं और किस प्रकार अपने कामों को, अपनी एक्टिविटीज को आगे ले जाने के लिए और उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए मनोयोग से कार्य कर रहे हैं। आपको ये बधाई देना चाहेंगे। सर हमारे दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में पहले निदेशक महोदय थे, 4 जोनों का प्रभार देख रहे थे। आज दिल्ली नगर निगम के 12 जोनों का संयुक्त हो जाने के बाद में प्रभार देख रहे हैं। माननीय निदेशक महोदय अब हमारे अतिरिक्त आयुक्त शिक्षा का भी एडिशनल चार्ज देख रहे हैं। सर उन्हीं को दायित्व दिए जाते हैं, उन्हीं को भार दिए जाते हैं, जिम्मेदारी उन्हीं को देता है ईश्वर, जो निभाना जानते हैं, जो करके दिखाते हैं। ऐसा आपने साबित किया है। भगवान आपको भी नई ऊंचाइयां दे और हम सबको एक स्वस्थ रखे। आपको नववर्ष में सिविल लाइन क्षेत्र में पुनः अभिनंदन के साथ मैं चाहूंगा निदेशक महोदय का औपचारिक अभिनंदन किया जाए। बहन जी, सिविल लाइन क्षेत्र की सहायक निदेशक शिक्षा नीलम जी इस अवसर पर औपचारिक रूप से उनको पादप का नव अंकुर भेंट कर सिविल लाइन क्षेत्र में स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से इस क्षण का अभिनंदन किया जाए। हम सभी साक्षी बने कि हम अपने निदेशक महोदय का सम्मान कर रहे हैं। अपर निदेशक महोदया और निर्मल जी का भी प्लांट भेंट करके अभी वो मोमेंटो दे रहे सर को। हम सर हमारे आज विशिष्ट अतिथि हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर का सम्मान शिविर पुराना नाता है। सर हमारे बीच कुछ ही वर्ष पहले 2007-8 में लगभग और डायरेक्टर CSD भी सर हैं MCD, जितने कम्युनिटी सेंटर दिल्ली में हैं उनके डायरेक्टर सर ही हैं। और मेरे ख्याल से मैम भी हैं, अब 4 मैम भी हैं। चलिए अपनी बात मैं आगे कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो 2 चीज़ बता दी आपको, स्कूल लेवल पे क्या क्या हमें रखना है, क्लास लेवल पे क्या क्या रखना है। अगला है पोर्टफोलियो, स्टूडेंट पोर्टफोलियो, जिसकी हम बात शुरू से कर रहे हैं कि हर बच्चा इम्पोर्टेंट है। 18 को जो को करिकुलर डे था तो आप लोगों ने बनवाया होगा, हर बता के आप पासवर्ड अपने आप रीसेट कर सकते हैं। यदि कहीं दिक्कत होती है तो जोनल IT होंगे आपके यहाँ, उनसे बात कर लीजिए। फिर भी नहीं है तो मेंटोर से भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन आज तक मंथली स्टेटमेंट पूरा कर दीजिए, तभी हमें बहुत आगे जा रहे हैं हम और बहुत आगे जाएंगे। जब तक हमें विश्वास नहीं होता किसी चीज का, किसी विजय का, तब तक विजय हासिल नहीं होती। कितना ही सक्षम योद्धा हो, अगर वो मैदान में जाकर जंग के मैदान में लड़ेगा नहीं तो जीत स्वयं उसका वर्णन करने चलकर नहीं आएगी। सर हमारे बीच में आए हैं, आज शिक्षा विभाग को संभाल रहे हैं। निश्चित रूप से शिक्षा अपनी उन बुलंदियों को छुएगी, उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे हम लोग जिनके लिए ये विभाग काम कर रहा है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य चरित्र निर्माण, क्या हम कर पा रहे हैं, इन सब चीजों पर मंथन करेंगे और वे चीजें जरूर लाने का प्रयास करेंगे जो कहीं ना कहीं शिक्षा में छूट गई हैं, जो नहीं छूटनी चाहिए थी। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, अपने आप को इस काबिल बनाइए। अखिलेश जी ने कहा कि आप टीचिंग लर्निंग पर ध्यान दीजिए। सर हमारे पीछे खड़े हैं, निश्चित रूप से सर आपके मार्गदर्शन में हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे इस आशा के साथ। शिप्रा जी सिविल लाइन जोन की PPT का शिक्षा की हितकारी नीतियों को कितना इंप्लीमेंट किया है और निर्धारित लक्ष्यों में क्या हासिल कर पाए हैं, इसका ग्लिम्पसेज है, इसकी झलक है हमारे PPT में। सर ये सभागार पूरा कर रहा हूं मैं, दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं। अंधेरों से कहो रोके उजाला कर रहा हूं मैं, और किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ न बिगड़ेगा,
कि अब कश्ती नहीं खुद पर भरोसा कर रहा हूं मैं। आदरणीय विकास त्रिपाठी जी, निदेशक शिक्षा दिल्ली नगर निगम, अतिरिक्त आयुक्त शिक्षा का पदभार संभाल रहे। महती जिम्मेदारियां उनके पुष्ट कंधों पर। अब डायरेक्टर सीएसडी के रूप में भी हमारे बीच। सर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ हम सभी धन्य हुए, कृतकृत्य हुए आपको यहाँ पाकर। आपका स्वागत कर सभी गौरवान्वित हैं। समस्त प्रधानाचार्य, शिक्षा विभाग, सिविल लाइन क्षेत्र की सारी टीम और औपचारिक रूप से माइक आदरणीय डायरेक्टर साहब के पास, माननीय विकास त्रिपाठी जी, निदेशक शिक्षा दिल्ली नगर निगम। सर करने लग जाता होगा। एडिशनल डायरेक्टर निर्मल मैम, एडी सिविल लाइन, एसआई, हमने कितना पढ़ाया और बच्चे ने कितना पढ़ा, ये कोर है, ये हमारे विभाग की आत्मा है। इसी वजह से ये इंडिविजुअल जो मॉनिटरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हर एक बच्चा हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे हमारा बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी किसी का बच्चा है। हम अगर इस विचार से, इस भाव से इस काम को ले सकेंगे तो मुझे लगता है हर बच्चे पे हम फोकस कर सकेंगे। और ऊपर वाले ने जो हमको आपको एक इस विभाग में होने की ब्लेसिंग दी है, उसके साथ हम न्याय कर सकेंगे। जिम्मेदारी या पोस्ट कुछ भी हो, अगर हम अपने कर्तव्य को सही नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसे आप देखेंगे किसी भी पोस्ट की जो वैल्यू होती है वो आदमी की पर्सनालिटी मल्टीप्लाइड बाई उस पोस्ट की वर्क है। जैसे आप अगर मान लीजिए आदमी की जो पर्सनालिटी है वो अच्छी है तो उस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा। लेकिन अगर पर्सनालिटी जैसे जैसे कमजोर होती जाएगी, पर्सनालिटी से मेरा मतलब है कि हम उस वर्क को करने के लिए कितने इंक्लाइन हैं, हम जितना दे सकते हैं, अगर उसका केवल 10% देंगे, 20% देंगे, तो पोस्ट कितनी भी बड़ी हो, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 करेंगे तो 0.1 आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो हम इम्पैक्ट जनरेट कर पाते हैं वो हम उस पोस्ट के साथ कितनी जस्टिस कर पा रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। और मुझे लगता है आप सभी के लिए ये बड़ा गौरवपूर्ण है कि आप प्रिंसिपल हैं, क्योंकि प्रिंसिपल होना अपने आप में बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आपने अपने करियर को ऐसा प्लान किया था कि आप प्रिंसिपल बने। कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोग इंसिडेंटली टीचिंग प्रोफेशन में आ गए होंगे और इंचार्ज या प्रिंसिपल बन गए होंगे। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बिना ऊपर वाले की ब्लेसिंग के पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे बच्चों की एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आ जाए। तो आप जिस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसके लिए क्लैप करिए, क्योंकि वो मेरे अभी 400 बच्चे। देखिए आप सबने कितना बड़ा काम करके दिखाया, 4500 से 400 पे आ गए, मतलब 4100 बच्चों का लेवल आप सभी बताने की बात है। मैं आपको यहाँ जो क्रिसमस मीटिंग मैं कर रहा हूँ अलग अलग जोन में, उसका सबसे पहला मकसद ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग कितना सिग्निफिकेंट काम कर रहे हैं। तो आप अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि आप सभी के मेहनत जमीन पे आपके लोग काम। लेवल 2 में ऐसे ही 6400 से लोग 1900 पे आ गए हैं, और लेवल 4 लेवल 5 में 4100 से करीब 9000 हो गए लेवल 4 में, और लेवल 5 में लगभग 4000 से 10000। मतलब जो डिजायर्ड लेवल है वो मोर देन डबल से भी ज्यादा हो गया। हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, स्पेशली जो 5th क्लास है। हमारा जो एजेंडा है वो है कि हम एटलीस्ट फाउंडेशनल लर्निंग सबके लिए इंश्योर करें, साथ ही साथ जहां पे भी पॉसिबिलिटी है हम एक्सेलेंस की बात करें। फाउंडेशनल लर्निंग में क्योंकि आप देखेंगे कि जो 5th का बच्चा है उसके लिए हमारे पास केवल 2 महीने बचे हैं, तो हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 5th के बच्चे के लिए कहीं और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि 2 महीने बाद वो बच्चा हमारे साथ नहीं रहेगा, और वो लाइफ में जो कुछ भी बनेगा उसकी नींव यही MCD से है। और अगर वो नहीं भी बनेगा
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमको लेनी है। कितना सिलेबस कवर हो पाएगा वो एक्सीलेंस की बात है, लेकिन एटलीस्ट आगे वो 6 ऑनवर्ड्स जो भी पढ़ना चाहे, जो भी बनना चाहे, उसकी दिशा में हमारा जो ये उसके फाउंडेशनल ईयर्स थे, कम से कम वो बाधक ना बने, हम इतना तो इंश्योर कर सकते हैं। तो मैं आप सभी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप ये इंश्योर करें कि 5th क्लास का कोई भी बच्चा लेवल 1, 2 और 3 पे नहीं, एटलीस्ट तो लेवल 4 या लेवल 3 पे पहुंच जाए। ये आपको 100% इंश्योर करना है। साथ ही साथ जो आपके यहाँ एनालिसिस हुई है, उसमें जो बच्चे जो बॉटम 10 पे हैं पूरे स्कूल के, आप उनको अपना बच्चा माने। आपका इंडिविजुअल फोकस उन पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो 10 बच्चे कौन हैं और उनको कैसे अपलिफ्ट करना है। आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लीजिए। आप यकीन मानिए आपका जो सेटिस्फैक्शन होगा वो मेनी टाइम्स बढ़ जाएगा अगर हम ये 2 काम केवल कर सकें तो। मैं जानता हूं कि तरह तरह की कंस्ट्रेंट्स हैं, आप लोग तरह तरह की कंस्ट्रेंट्स में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल उसमें हम लोग जितना भी संभव हो रहा है दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे शुरुआत में मुझे बताया गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, वाइट वॉश वगैरह नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की कि हर स्कूल को एक फंड मिल सके बेयर मिनिमम। कुछ आप लोगों ने काम भी कर लिया उससे। साथ ही साथ अभी पूरा एक सर्वे कराया गया है जिसमें कहाँ पे अभी भी माइनर रिपेयर की जरूरत है, कहाँ मेजर रिपेयर की जरूरत है। तो जहाँ माइनर रिपेयर की जरूरत है वहाँ हम इसी साल फंड दे देंगे, और जहाँ मेजर रिपेयर की जरूरत है वहाँ हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर में फंड आ जाए। एक जो बेसिक परेशानी आप लोग फेस कर रहे थे, कुछ हद तक शायद अभी भी फेस कर रहे हैं, डेटा एंट्री कि बार बार एक ही तरह के डेटा बार बार एंट्री किया जाना, उसमें टाइम किल होता है। और टीचर का टाइम इतना प्रेशर्स है, वो रिसोर्स इतना प्रेशर्स है, और उससे हम इस ढंग का डुप्लीकेसी वाले काम कराएं तो ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये ओवरऑल सिस्टम के लिए भी सही नहीं है, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी सही नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने एफर्ट किया है कि कैसे उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, कैसे डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बना के बार बार सेम डुप्लीकेशन नहीं हो। और आगे हमारा एफर्ट ये रहेगा कि कैसे हर स्कूल में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर आ जाए। अभी आप लोगों के स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर आ रहे हैं, और ओवरऑल जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है तो उनका रोल इस ओर तो रहेगा ही कि जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनकी स्क्रीनिंग करें, जो बाकी टीचर्स हैं उनकी हेल्प करें इस मामले में। क्योंकि जो अभी तक डेटा है उसके हिसाब से ऐसा समझ आता है, क्योंकि जो दिल्ली गवर्नमेंट में स्पेशल नीड के बच्चे हैं और जो एमसीडी में स्पेशल नीड के बच्चे हैं उसमें उसके परसेंटेज में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। उससे पता चलता है कि हम लोग कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग करने में उतना एबल नहीं रहे। जैसे जो स्लो लर्नर है या किसी को डिसलेक्सिया है, अलग अलग तरह की जो कह सकते हैं परेशानियां बच्चों को आती हैं, पहली बात तो हमको उनके लिए सेंसिटिव ज्यादा होना होगा। हर बच्चे को इंडिविजुअल रूप से समझना होगा। इसमें जो स्पेशल एजुकेटर आए हैं आप उनकी भी हेल्प लीजिए। और इंक्लूसिव एजुकेशन में जहां जैसे स्कूल छोटे हैं, आपको लगता है कि उतने बच्चे आइडेंटिफाइड नहीं हैं, तो उनसे नॉर्मल क्लासेस का भी, तब तक वो प्रॉपर स्क्रीनिंग भी नहीं कर पाएंगे, ना ही नॉर्मल टीचर्स को गाइड कर पाएंगे कि इनमें से कौन से बच्चे स्पेशल नीड हैं। तो जो टीचर की क्राइसिस है, मुझे लगता है ये स्पेशल एजुकेटर के आने से कुछ हद तक बैलेंस होगी। साथ ही साथ जो डाइट में ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको स्कूल ने अलॉट करके हेडक्वार्टर से एक लिया गया स्टेप की उनको केवल जोन अलॉट किया जाएगा, और जहां पे टीचर कम है ये जोनल डीडीज पे छोड़ दिया जाएगा, वो उनको कहाँ भेजना चाहते हैं, जिससे कि उनकी कन्वीनियंस मैटर नहीं करती, मैटर बच्चों की एजुकेशन मैटर करती है। और जहां पे कमी है उनको वहां लगाया जाए। होपफुली यहाँ सिविल लाइन जोन में वैसा ही हो रहा होगा। इसके अलावा मुझे पता है कि आप लोगों के कंप्यूटर पुराने हो गए हैं, तो उसके लिए 2 स्टेज में हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी है। अगले 3 महीने में लगभग 30 से 40% स्कूलों में आ जाएंगे कंप्यूटर, और रेस्ट जो है नेक्स्ट ईयर में आ जाएंगे।
मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे किया जा सकता है, हम लोग अवेयर हैं, हम लोग उसकी डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ऐसी चीजें समय लेती हैं। जैसे जो नर्सरी आया की रिक्वायरमेंट है, उसका टेंडर ओपन हुआ है, जल्दी फाइनल हो जाएगा। नर्सरी कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए सर से बात हो गई है कि वो हमारे लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, वो इन प्रिंसिपल एग्री कर गए, अप्रूव कर देंगे। तो ये सारी चीजें होने के साथ साथ पर बच्चा एक पूरे एकेडमिक ईयर का वेट नहीं कर सकता। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनमें काम हो रहा है, पर जो इसेंशियल है वो बच्चे की एजुकेशन है। हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर जरूरत पड़े तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट करें, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। अगर हमको लगता है कि कहीं डिस्कंफर्ट भी क्रिएट हो रहा है, कहीं हमको 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा भी रुकना पड़ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यूटी आवर्स हमारे इतने नहीं हैं कि हम 1-2 घंटा एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर सकते। हमारी जो हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि पढ़ने पढ़ाने का टाइम खराब हो जाता है हमारा ऑफिस के वर्क करने में, क्योंकि उसके लिए हम एक मेंटेलिटी लेके आते हैं, एक जॉब मेंटेलिटी लेके आते हैं मिनिमम मैक्सिमम आवर्स की, कि हम इतने ही घंटे रहें। जबकि अगर हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए कि हमको इन बच्चों को एजुकेट करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 1 घंटा पहले पहुंच के ऐसे भी क्या हो जाएगा, ऐसा क्या कर लेंगे। उससे अच्छा ये है ना कि हम अगर जरूरत पड़े आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा खुद रुकें, अपने टीचर्स को भी इनकरेज करें कि अगर जरूरत पड़ती है, आपको कुछ ऐसा ऑफिशियल वर्क बच जाता है तो आप क्लास आवर्स के बाद कर लीजिए। क्योंकि सबसे अच्छा ये होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके रूल अपने हिसाब से बनाएं, तो हमको लगेगा ये डिसीजन हमने लिया है, तो हम उसके लिए प्राउड फील करेंगे। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा आता है तो वो सॉर्ट ऑफ कंपल्शन लगता है। और टीचिंग कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है कि मुझे लगता है कि उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शन के बजाय अगर वो अपने इंस्पिरेशन से काम करे तो सबके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके लिए टीचर्स, प्रिंसिपल्स, इंचार्जेस ये रोल मॉडल है। अगर हम चाहते हैं कि वो लाइफ में रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, जैसा कभी बात भी आई थी कि हम मोरालिटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, क्योंकि हमारा एजेंडा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है। जो फाउंडेशनल ईयर्स हैं, जो 5th तक के क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है, इसमें केवल ऐसा नहीं है कि हमको उनको पढ़ने का ज्ञान दे देना, उनको लिटरेट बनाना हमारा एजेंडा नहीं है। उनके अंदर ड्रीम बिल्ड करना, उनको अच्छा इंसान बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और बच्चे वो नहीं करते हैं जो वो सुनते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। एज ए रोल मॉडल आप उनके सामने जैसा एग्जाम्पल सेट करेंगे, आप यकीन मानिए वो फ्यूचर में कॉन्शियस लेवल पे, सब कॉन्शियस लेवल पे आप ही को इमिटेट कर रहे हैं, आप ही को कॉपी कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंडक्ट को लेके कई गुना बढ़ जाती है। मैं चाहता हूं कि जैसे हम लोगों ने जो स्टेप लिए हैं कि बच्चों में बिलीफ सिस्टम जगे, उनका ड्रीम जगे, उसके लिए हम सभी लोग और ज्यादा सेंसिटिव। जो हम लोगों ने एलुमनाई कॉर्नर की बात की, उसके पीछे मकसद यही है कि उन बच्चों में, उनके पेरेंट्स में वो बिलीफ जगे, वो भरोसा जगे कि एमसीडी के स्कूलों से पढ़ के भी कुछ बहुत अच्छा किया जा सकता है। आप में से कितने लोग हैं जो एमसीडी या इस तरह के स्कूलों से पढ़े हुए हैं? तो आप लाइव एक एग्जाम्पल, आप उनके पेरेंट्स, अगर हम अपना एक छोटा सा एजेंडा बना लें कि हर दिन हम 2-3 लोगों से स्कूल जो पेरेंट्स छोड़ने आते हैं उनसे जरूर इंटरेक्ट करें। इस बात की जरूरत नहीं है कि हर महीने की पेरेंट टीचर मीटिंग में ही क्यों इंटरेक्शन किया जाए, क्योंकि वहां पे एक तरह का केवल वन वे कम्युनिकेशन हो पाता है। बहुत ज्यादा इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी, क्योंकि इतने लोग होते हैं, 1-to-1 तो एटलीस्ट नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो सकता है पर 1-to-1 नहीं हो सकता। तो अगर हम डे टू डे बेसिस पे अपने ये हैबिट में डाल लें कि स्कूल जब ओपन हो रहा है या जब क्लोज हो रहा है, पेरेंट्स आते हैं छोड़ने या रिसीव करने आते हैं, उस समय हम 2-3 लोगों से बात कर लें।
तो आपके टीचर्स भी आपको कॉपी करेंगे। आप सोचिए कि हर बच्चे के टच में आप आने लग जाएंगे, उनके पेरेंट्स के टच में आने लग जाएंगे, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो क्या चाहते हैं, हम जो कर रहे हैं उससे उनको कितना एडवांटेज हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए ज्ञानोदय चैनल पे हर दिन मैं देखता हूँ कि हमारे जो मेंटर टीचर्स हैं जो कंटेंट डेवलपमेंट में दिन रात लगे हुए हैं, एक्चुअल में वो रोल हमको उनसे सीखने की जरूरत है कि कैसे एक्स्ट्रा वर्क किया जा सकता है। यहाँ पे ये शिप्रा हैं और कौन कौन है यहाँ पे, सुरेंद्र जी हैं। ये लोग अपनी छुट्टियों को सैक्रिफाइस करते हैं। मैं जानता हूँ कि लोग रात के 11 बजे 12 बजे ऑनलाइन मीटिंग्स लेते हैं, करते रहते हैं। हम सभी को इस ढंग से आगे बढ़ना है, पर ये जो एफर्ट कर रहे हैं वो नीचे तक कितना पहुंचेगा वो आपके हाथ में। जैसे ज्ञानोदय चैनल की बात करें, जिसपे एजेंडा हमारा ये है कि हर क्लास का हर चैप्टर का अल्टीमेटली वीडियो अवेलेबल है। उसके पीछे मकसद क्या है कि अगर बच्चा कहीं छुट्टी पे चला गया तो लौट के आके देख सके। दूसरा, जिस बैकग्राउंड से बच्चे यहाँ आते हैं, शायद उनके लिए ट्यूशन वगैरह अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं हो, तो ऐसे में उसकी जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। वो टाइम उनका स्पोर्ट्स में बाकी चीजों में जाए तो अच्छा है, क्यों ट्यूशन की जरूरत क्यों। उनके जो पेरेंट्स हैं ज्यादातर वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे में वो अपने बच्चे को कैसे गाइड करें, तो वो ज्ञानोदय का सहारा ले सकते। आपको वो हैंड होल्डिंग करनी है, आपको वो बताना है कि एमसीडी कैसे हर एक बच्चे के लिए सेंसिटिव है, हर एक बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, और हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं उसमें, और कैसे उनके सपोर्ट की हमको जरूरत है। तो आप लोग ये प्रॉमिस कर रहे हैं, हैंड होल्डिंग करेंगे, 2-3 लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। अभी 5th क्लास के बच्चों के लिए जो नवोदय और सैनिक स्कूल के एग्जाम होने हैं, नवोदय की डेट 31 जनवरी है लास्ट, और सैनिक स्कूल का भी फॉर्म नहीं है। इसके लिए हम लोग एफर्ट कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय के कमिश्नर इंसिडेंटली वो मेरे पुराने बॉस भी रहे हैं, तो उनसे बात हुई एक मेंटर टीचर्स की और भी कुछ लोगों की, 200 के करीब लोगों की हम लोग एक वर्कशॉप कराएंगे, जिसमें वहाँ वो किस माइंडसेट से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, उस पर हमारे लोग और भी ओरिएंट हो जाएंगे। ऑलरेडी अखिलेश और इनकी टीम काम कर रहे हैं कि पिछले सालों में क्या पूछा गया, कैसे एनालिसिस कर लें, कैसे सैंपल पेपर बनाएं। तो आप कोशिश ये करें, कोशिश नहीं ये करना ही है इनफैक्ट, कि जो 4th और 5th लेवल के स्टूडेंट हैं आपके 5th क्लास के, उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो जिसने कि फॉर्म भरा। बाकी बच्चे भी अगर किसी भी लेवल के 5th क्लास के भरना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप भरवाइए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एटलीस्ट एक्सपोजर होगा। पर जो 4th और 5th लेवल के हैं वो मुझे लगता है कंप्लीट कर सकते हैं हर हाल में। भी आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे भरें। एक अभी शिव नाडर का होने वाला है, जो बच्चे, उसमें सीट कम है हालांकि, तो जो बच्चे उस लेवल पे जिनका कैलिबर है या जो कुछ भी जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि हमको नहीं पता होता उस बच्चे में कितना कैलिबर है। तो अगर कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा इनकरेज करिए कि इस तरह की चीजों पार्टिसिपेट करें। कई बार क्या होता है, बच्चा उस तरह के एक्सपोजर में एक बार जाता है, उसको चीजें क्लिक कर जाती है कि नहीं मुझे एक्सेल करना है। वहां पे पास होना ही केवल एजेंडा नहीं है, उस बच्चे के अंदर ये ड्रीम आ जाना कि हाँ मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ज्यादा से ज्यादा इनकरेज करें जो 5th के बच्चे हैं उनके लिए, नवोदय के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, और जो ये दिल्ली स्कूलों के जो उत्कृष्ट या जो दूसरे विद्यालय के, तो आप लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। 100 के करीब स्कूल हैं आपके यहाँ, बच्चे कितने? 63,000, मतलब हर स्कूल में एवरेज 600 से ज्यादा बच्चे हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, 600 बच्चों की जिम्मेदारी होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और बीइंग प्रिंसिपल, ये मैंने देखा है कि आप चाहें तो स्कूल को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी आपको मदद चाहिए, वो जरूर मिलेगी। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हम ऐसे प्रोफेशन में हैं कि जहाँ बच्चे दिन रात हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ इनडिसिप्लिन की कोई जगह नहीं है। ये काइंडली अपने स्कूलों में श्योर करिए। और आप इसको मेरा हम्बल सबमिशन समझिए या इंस्ट्रक्शन समझिए कि किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग अभी आपसे रिक्वेस्ट की ओर कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि ऐसी नौबत आए कि एक्ट करना पड़े और सीवियर एक्ट करना पड़े। तो किसी भी तरह के तो सबसे पहले तो बीइंग प्रिंसिपल या इंचार्ज आपको ये इंश्योर करना है कि बच्चे की पढ़ाई प्राइम इंपॉर्टेंस की है। अगर हम उसको प्राइम इंपॉर्टेंस पे लेंगे तो मुझे लगता है कि बाकी चीजें सेटल करना इजी हो जाएगा। हमारा इंडिविजुअल ईगो, हमारे इश्यूज उस जो नोबल कॉज है उसके सामने नहीं आने चाहिए। ये काइंडली इंश्योर करें। आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, और नए साल में मुझे लगता है और नए उत्साह से आप सभी लोग काम करेंगे। 2023 मुझे लगता है एमसीडी के एजुकेशन के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय होगा। और सिविल लाइन, जैसा कि इसका नाम भी है, सिविल लाइन जो एरिया होता है वो हर सिटी का पॉश एरिया। तो मुझे लगता है सिविल लाइन जोन फ्रंट से लीड करेगा और एक नया एग्जाम्पल सेट करेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। और मैं तो ये कहूँगा एक बात, प्लीज स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। अभिनंदन, भूल स्वागत। जिस प्रकार की प्लीज बैठ जाएं। सर ने बहुत स्मार्टली किस तरह हम लोगों को डील किया, कैसे टैकल किया, सभी चीजों को समाहित कर लिया। ये है इंक्लूसिव एजुकेशन। और इस सारे कार्यक्रम क्या बच्चे हैं? अच्छा, हाँ आ जाओ बच्चों, आ जाओ। हाँ, ये हमारे बच्चे हैं सर, सिविल लाइन क्षेत्र बच्चे भी एक विद्यालय का है। पूनम जी की नमस्ते सर, हम चांदीपुरी आई ब्लॉक से आए हैं आपका हार्दिक स्वागत करने के लिए और धन्यवाद। और समय पर हमें बच्चों को जो जरूरत की स्टेशनरी दिलवाई है और कॉपी किताबें भी हमें मिली हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो शिक्षा में अभी नया आयाम जुड़े हैं, FLN का भी हुआ है, तो उसके लिए तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि बच्चे भी बहुत खुश हैं कि हर महीने इनका आकलन होता है और ये स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है और बहुत खुश हैं ये बच्चे, इसीलिए हम सब आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग भी रहा था कि कुछ अभी कमी है। अगर ऐसे समारोह में, ऐसे कार्यक्रम में, ऐसी सभा में बच्चों का भी आना हो गया तो बहुत अच्छा। अब जैसा सर ने हमें संबोधित कर दिया है, I read in 4th class A, section A। आज मैं आपको एक स्पीच सुनाने जा रही हूँ। Respected sir, a very good morning to you। शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हमें गर्व महसूस होता है कि हमें आप सबकी वजह से एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। शिक्षा में आए गए सुधारों, परीक्षा प्रणाली से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आपने हमारे शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इतना अच्छा स्टेशनरी का सामान, इतनी अच्छी नोटबुक दिलवाई है, इसलिए हम आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं वादा करती हूँ, मैं मन लगा के हमेशा पढ़ाई करूँगी और अपने स्कूल का नाम, माता पिता, गुरुजन, देश का नाम रोशन करूँगी। धन्यवाद। क्या ये क्षण है, जो ये स्मृतियां हैं जो होता है, तो हमारे मन में सबसे पहले क्या पहुंचता है, ये किसका बच्चा है, यानी उसके माता पिता की प्रति आस्था होती है। तो उन्होंने अपने बच्चे को इस काबिल बनाया, इस लायक बनाया। फिर भी कुछ अच्छा पढ़ने में कर रहा होता है, जब वो अपने टैलेंट को कहीं दिखाता है, जब वो आउटस्पोकन होता है, जब वो पोलाइट होता है, जब अपने व्यक्तित्व के विशेष गुणों में से किसी का भी प्रदर्शन
किसी प्रकार के सार्वजनिक मंच पर करता है और बेहिचक ऐसे बोलता है जैसे पता नहीं कितना ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है, तो हमारा ध्यान जाता है इस बच्चे को पढ़ाया किसने। ऐसा ही होता है ना, चाहे वो बच्चा दिस इज मटेरियल के वो किस स्तर का है, किस क्लास का है। हम अपने बच्चों के लिए मन लगाकर सभी टीचर्स, यहाँ के प्रिंसिपल्स, समस्त स्टाफ, पूरा शिक्षा विभाग, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, मेंटर टीचर्स जी लगाकर काम कर रहे हैं। और छावला जी का सर क्या कहना, आप छावला जी हैं हमारे बीच जो आए हैं बैंड लगा करके, सर का आकर सर ध्यान आकर्षण चाहेंगे एक बार। आप छावला जी हैं, रिटायर हो गए हैं जुलाई में, इनके लिए जोरदार तालियां चाहता हूं। फिर भी आज भी बैंड लेकर के बच्चों को लेकर तैयार करा गया। आप दिल्ली सरकार के 4 स्कूलों में हैं, एमसीडी के स्कूलों में स्वेच्छा से सेवा देते हैं, बहुत सर स्तुत्य कार्य आपका। मैं शिप्रा जी को आमंत्रित करूंगा। आपका दिल से बहुत स्वागत करती हूँ सर, और साथ में धन्यवाद करती हूँ कि आपने सच में ये परंपरा चलाई है कि आप, वो कहते हैं ना शिक्षा आपके द्वार, या कोई पुलिस वाले भी कहते हैं आपके द्वार, तो आप खुद निदेशक महोदय हमारे द्वार आए हैं सर। ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक आयाम जुड़ा है हमारी शिक्षा प्रणाली में, और हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप उससे हमें गाइडेंस देते रहें। वैसे तो मैं ऑफिशियली मिलती रहती है, लेकिन ऐसे प्रत्यक्ष रूप में आकर गाइडेंस देना ये हमारे लिए बहुत ही गौरव वाला पल है। और इसी तरह से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम भी आपको ऐसा काम करके दिखाएंगे कि आपके डायरेक्शन में शिक्षा विभाग का बच्चों का वास्तविक विकास हो। इसके लिए हम भी फोकस्ड हैं सर, और आपको विश्वास दिलाते हैं हम ऐसा करेंगे। धन्यवाद। उसी के लिए ये स्टार्टिंग की गई है कि इंडिविजुअल असेसमेंट हो, हर बच्चे का एक अपना पोर्टफोलियो बने, बच्चों के पेरेंट्स से लगातार इंटरेक्शन हो। उसी की डायरेक्शन में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो प्रिंसिपल्स तक उसी स्पिरिट में पहुँचे जो इंटेंशन रहा है। उसी के लिए ये सारी मीटिंग की जा रही है, और उनको एक इंस्पिरेशन भी मिले, उनसे एक डायरेक्ट कनेक्शन भी बने, और उनकी जो समस्याएं हैं वो हम लोग डायरेक्ट जान सकें, इस उद्देश्य से सारी। नगर निगम स्मार्ट स्कूल बन सके, इसमें एक निदेशक के रूप में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि स्मार्ट स्कूल के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि बच्चा स्मार्ट होना चाहिए, और बच्चे के स्मार्ट होने के लिए उसका जो उसको पढ़ाया जा रहा है वो कंटेंट स्मार्ट होना चाहिए। और नगर निगम की जो टीम है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो उसी डायरेक्शन में काम कर रही है कि हम लोगों ने हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का लेसन प्लान तैयार किया है। ज्ञानोदय पे हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिससे वो घर बैठे बच्चे भी देख सकें, उनके पेरेंट्स भी देख सकें। साथ ही साथ जहाँ तक मॉडर्नाइजेशन की बात है, जिस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादातर स्मार्ट कंसेप्ट यूज़ किया जाता है, तो उसमें ऑनरेबल एलजी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है कि हमारे स्कूलों में स्मार्ट पैनल लगे, उसके लिए हम लोग लगातार टच में हैं अलग अलग एनजीओ से। जैसे 15 स्कूल इसके थ्रू, जेके सीमेंट के थ्रू बनाए गए थे, उसके बाद ग्लोबस के थ्रू, जीएचसीएल के थ्रू, और अभी जो आईजीएल है वो 10 स्कूल को उन्होंने अडॉप्ट करने की बात की है। तो लगातार ये एफर्ट चल रहा है कि कैसे हम अपने स्कूलों में मॉडर्न लाइब्रेरी डेवलप करें, कैसे स्मार्ट पैनल्स लगाएं, जिससे कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। हाँ सर, एमसीडी का स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी भी जो है सफाई व्यवस्था देखी जाए तो सफाई कर्मचारियों की और भी स्टाफ की कमी। लगभग देखा जाए ना, एमसीडी में आए दिन ये शिकायतें आती रहती है कि टीचर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। उसके लिए कुछ निर्देशक कुछ करने का टीचर्स की देखिए, जो चयन की प्रक्रिया है वो एक लंबी प्रक्रिया है, वो डीएसएसएसबी से होके आती है। तो हम लोगों ने अभी अपनी तरफ से एसएसए को लेटर भी लिखा था कि अगर कुछ एक्स्ट्रा टीचर प्रोवाइड कर सकें तो वो, क्योंकि उनके पास भी फंड नहीं है तो फिलहाल वो नहीं कर पाए। पर अभी हमारे पास स्पेशल एजुकेटर 1000 के करीब नए अपॉइंट हुए हैं, और हर स्कूल में अब एक स्पेशल एजुकेटर होगा। तो जो हम लोग स्पेशल नीड के बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा, और ओवरऑल इंक्लूसिव जो एजुकेशन है उसमें भी। हमारे नगर में बच्चे जो हैं, जैसे दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे कंपटीशन में भी उस लेवल में नहीं पहुँचा। उसके लिए एमसीडी आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में क्या? एमसीडी में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से इंडिया में पहली बार जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट हुआ है वो एमसीडी ने ही किया। तो हम तरह तरह के चैलेंजों से वाकिफ़ हैं, और हम उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटकम आ सके। कल ही अभी रोहिणी जोन के 2 बच्चों ने ओलंपियाड का लेवल 1 क्लियर किया है, और उसको हमारे कमिश्नर साहब ने अपने ऑफिस में बुला के सम्मानित किया है। तो हम
कंटेंट वाइज भी डेवलप कर रहे हैं, साथ ही साथ हम चाहते हैं कि पेरेंट्स तक, बच्चों तक वो इनकरेजमेंट जाए जिससे वो आगे आ सके और कम्पीट कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद नया सौर न्यूज़ से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे दिल्ली नगर निगम के शिक्षा निदेशक विकास त्रिपाठी जी ने बहुत ही एक्सक्लूसिव बातें बताई हैं कि वो नगर निगम को सुधार के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं ताकि यहाँ के स्कूलों का उत्थान हो सके, बच्चों का उत्थान हो सके और देश अपने बच्चे इस स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप का और देश का नाम रोशन कर सके। देखते रहिए नया सवेरा न्यूज़ के लिए उल्लू आसमान के साथ।